जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मैं अपनी बेटी के साथ कर रही हूँ। मेरी बेटी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और इस बार मेरी बेटी के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए थे उसमें संगत जी उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से नहीं हुई थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी एग्जाम से पहले। तब उसने मुझे बताया कि मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। तब मैंने कहा कि बेटा अपन दोनों मिलके गुरु जी से अरदास करते हैं और तू अपनी मेहनत कर, अपने प्रिपरेशंस कर, और जब तेरे मार्क्स आ जाएंगे तब हम गुरु जी का जरूर सत्संग बनाएंगे। और संगत जी, मैं ये सत्संग आपसे अपनी बेटी के थ्रू भी शेयर करवा रही हूँ। ये सत्संग करने में संगत जी कोई भी भूल हो जाए मुझसे या मेरी बेटी से, संगत जी गुरु जी हमें माफ कर देना। और संगत जी लो, मेरी बेटी के सत्संग की शुरुआत कर रही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस बार मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स थे, उसमें मेरे अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई थी संगत जी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। तो मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मुझे इस बार डर लग रहा है कि मेरे पेपर्स अच्छे नहीं जाएंगे। तो मम्मी ने फिर मुझे बोला कि तू डर मत, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। और मम्मी ने गुरुजी से अरदास की कि मेरे पेपर्स अच्छे जाए और जो मैंने पढ़ा है उसी जो सिलेबस मैंने कवर किया है उसी में से पेपर आए, क्योंकि मैं पूरा कोर्स सिलेबस कवर नहीं कर पाई थी। और मेरे अभी एग्ज़ाम के मार्क्स आ गए और मेरे पेपर अच्छे गए। मतलब मुझे जो डर था वो डर ख़त्म हो गया और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे पेपर अच्छे गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं आगे भी जो सत्संग होंगे मैं जरूर शेयर करूंगी और गुरु जी की उसे मैं प्रे करती हूँ कि सारी संगत को भी ब्लेस करे जैसे मेरी बेटी को और मुझे ब्लेस किया है। मैंने आगे भी सत्संग बनाए हैं संगत जी। गुरु जी की तो ब्लेसिंग्स का क्या कहना संगत जी, उनके साथ तो मेरी रोज सत्संग होते रहते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पापा का जिन्होंने हमारे ऊपर ही आशीर्वाद का हाथ रखा है। संगत जी, अब तो घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है बस ऐसे लगता है वो अंग संग है, हमारे साथ है, हम उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और गुरु जी उसका सॉल्यूशन हमें दे देते हैं। हम बहुत भागों वाले हैं संगत जी कि हमें इस जन्म में और अभी हमारा जब मेरा लास्ट ईयर से गुरु जी से कनेक्शन हुआ है और कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग अभी हो गया है। मैं बहुत बहुत
खुश हूँ, मैं बहुत अपने अंतरात्मा से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कोई भी भूल हो जाए माफ कर देना। और मैं अभी यहाँ अपने वाणी को समाप्त करती हूँ, सत्संग को, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग अमृत वेला में शेयर कर रही हूँ। गुरु पर और संगत जी, अगर कोई मेरे से भूल चूक हो जाए तो इसके लिए मेरे को क्षमा करें। गुरु का आदेश है कि नवरात्रों में डेली तूने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। उन्हीं की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की लीलाओं का क्या बखान करें। गुरु जी हर पल हमारे साथ एक नया सत्संग करते हैं। कई तो हमें पता भी नहीं चलते हैं, गुरुपा ऐसे कृपा कर जाते हैं। कैसे कैसे गुरुपा ने हमारे जीवन को संवारा है, मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुपा आपकी रहमतें इसी तरह सब पर बरसती रहे, सब पर कृपा आपकी बरसती रहे, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना रहे, ये मेरी आपके चरणों में अरदास है। गुरुपा, हम अपने कर्मों की वजह से सब परेशान होते हैं। कई कर्मों का तो हमें पता ही नहीं है, अनजाने में भी हो जाते हैं, कोई पिछले जन्मों के होते हैं। आप इसी जन्म में सारे कर्म भुगतवा देना गुरुपा, और आराम से कटवा देना सारे कर्म, ताकि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो सके। बिल्कुल क्लीन कर देना। जब हम लोग इस दुनिया से जाएं तो कोई कर्मों का बोझ अपने साथ ना लेके जाएं। कृपा इतनी मेहर करना कि इसी जन्म में हमें आपकी धाम की प्राप्ति हो सके, गोलोक धाम की प्राप्ति हो सके। गुरुपा, अपने चरणों की भक्ति देना, और जो आपको सबसे प्रिय है उनकी भक्ति हमें मिले, यही मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। कृपा, आपने बहुत बहुत कृपा की है मेरे परिवार पर। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं कल भी मैं जो है सुबह उठी थी अमृत वेला में, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से इतना प्रभाव था उसका कि मैं बैठी तो थोड़ी देर के लिए बैठी, मंत्र जाप किया, जपजी साहब का पाठ किया और शिव चालीसा का पाठ किया, लेकिन अच्छी तरह बैठ नहीं पाई, बस नींद आई जा रही थी। फिर कल भी मैंने सारा दिन महसूस किया कि मेरे कंधों पर, मेरे सिर पर कुछ ऐसे बहुत भारी बोझ पड़ा हुआ था। पर संगत जी, गुरु जी के सत्संग बड़े चमत्कार करते हैं। कल जैसे ही मैंने ऑफिस से आकर
2 सत्संग सुने, पहले तो सुनने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बस बार बार नींद आई जा रही थी। लेकिन इसी तरीके मैंने बैठकर वो सुनी, कभी लेट जाती थी, कभी बैठ जाती थी। उसके बाद से उस नेगेटिविटी का असर काफी खत्म हो गया है, लगभग ना के बराबर ही है। आज गुरुपा ने मुझे 2:50 पर ही जगा दिया, इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरी श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुपा, आपने इतनी मेरे पर कृपा की है कि मुझे अमृत वेला बख्शा है। गुरुपा, इसी तरह अपने बच्चे से सब करवाते रहना अपने आप, क्योंकि आपकी कृपा के बगैर तो कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। आप जैसे मेरी जो संगत जी जर्नी है गुरुपा के साथ मार्च 2024 के लास्ट में शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक मेरी लाइफ जो है एकदम से ही चेंज हो गई है। अभी भी मैं गुरुपा आपसे, आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ कि वो जो डिवाइन लव है वो मेरे अंदर जगा दीजिए, उसका टेस्ट करवा दीजिए। गुरुपा, अभी मेरे को लगता क्या है ही है, अभी भी मेरा पर जो पांडा अंदर से पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। अभी भी शायद मेरे अंदर कहीं पर मैं रह गई है, उसको भी गुरुपा क्लियर कर दीजिए, एकदम सिट डाउन टू अर्थ बना दीजिए। ये आपके चरणों में प्रार्थना है। गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से भी आपका शुक्राना, मेरे पति देव की तरफ से भी आपको शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा, जो मेरे ससुराल पक्ष के हैं या मायके पक्ष के हैं, सब पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुपा हर कोई शुक्राना नहीं कर सकता। कईयों में तो अभी तक इसी बात की हेजिटेशन है, कैसे बोलने, क्या बोलने। बोलना तो मुझे भी नहीं आता है, लेकिन जो आप बुलवाते हैं मैं थोड़ा बहुत टूटा फूटा जैसा भी है बोल देती हूँ। गुरुपा, मेरे शुक्राने को स्वीकार करें, मेरी अरदास को स्वीकार करें, ये मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। सब सर्बत का भला हो, सब खुशहाल रहें, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष ना रखे, मन में कपटता ना रखे, मुख में कुछ और अंदर कुछ ऐसा ना हो। सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब एक दूसरे का भला करें, ऐसा बना दीजिए गुरुपा सबको। जो आपकी संगत है वो तो सब बहुत अच्छी है, गुरुपा जो आपकी संगत नहीं है उन पर भी कृपा करें, उन पर भी अपना आशीर्वाद करें। जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। गुरुपा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो मेरे को ये समझ नहीं आता था कि सत्संग सुनने से क्या होता है, लेकिन अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मेरे अंदर से जो बीमारियां भी खत्म हो रही हैं। कल तो मैंने साक्षात देखा कि मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी का प्रभाव था वो सारा आपने खत्म किया।
इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा आपके चरणों में अरदास है कि बच्चों के काम अच्छे से सेट हो जाए। आप उनको, जैसे कि सब सत्संग में मैं सुनती हूँ, वे पहले हेल्थ प्लस करते हैं, फिर उसके बाद पैसा वगैरह मिलता है। तो गुरुपा आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे करें, क्योंकि हम लोग तो मूर्ख हैं और अपनी डिमांडें रखते ही रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि किस वक्त किसको क्या देना है। आप अपने हिसाब से जो आप उनको देना चाहते हैं दे। आपने मेरे को बोला है, मैंने तेरे बच्चों को न्यू लाइफ प्लस कर दी है, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। मेरे को न्यू लाइफ प्लस करने का शुक्राना, मेरे पति देव को न्यू लाइफ प्लस करने का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप लोगों के साथ जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड के बारे में है कि कैसे गुरु जी ने उनके प्राण की रक्षा की, कैसे गुरु जी पल पल हमारे साथ खड़े रहे। जब कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा था, गुरु जी हमारे साथ खड़े थे। वो मुश्किल समय, इतना मुश्किल समय था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, पर गुरु जी ने सब कुछ संभाला हमारी संगत जी। गुरु जी हमें काफी समय से यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर हम ऐसे मैसेजेस देख रहे थे कि आपके परिवार के ऊपर कोई बहुत सारा ब्लैक मैजिक कर रहा है, आप सावधान रहिए। और बैक टू बैक ऐसे सत्संग में सुनती थी, समझ नहीं आता था ये क्या है। ऐसा लगता तो था कि कुछ है, क्योंकि घर में भी बहुत कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। हमारी एक वर्कशॉप है जहाँ पर हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग जहाँ वर्क करते हैं, वहाँ पर बार बार किसी का हाथ कट जाता था और उनकी ड्रॉप्स जो है जमीन पे गिर जाते थे। तो फिर ये सब होने लगा, अचानक होने लगा, वहाँ बहुत लड़ाई झगड़े होने लग जाते थे। और फिर ऑल ऑफ अ सडन हमारा काम भी हैम्पर होने लग गया, काम भी बिल्कुल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने लग गया। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो संगत जी फिर आओगे एक दूसरी जगह वर्कशॉप में, गुरु जी की कृपा से हमें वो बहुत अच्छी जगह मिल गई और हमने वहाँ से शिफ्ट कर दिया। और श्राद्ध के दिन थे और तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमने लास्ट ईयर श्राद्ध के लिए हमने वहाँ तो वर्कशॉप शिफ्ट कर दी। तो जिस दिन हमने सामान शिफ्ट किया, हस्बैंड भी आए, बहुत अच्छा सा लग रहा था, उनको भी अच्छा लगा कि हम अच्छा है, ऑफिस यहाँ सब कुछ अच्छा है। ऑल ऑफ अ सडन उनको पता नहीं क्या हो गया, एकदम से वो एकदम चिल्लाने लगे, गुस्सा हो गए। एंड ऐसा लग रहा था जैसे ये तो हस्बैंड नहीं है, कौन है। मैं बहुत डर गई। फिर समय वर्कशॉप में मैं और हस्बैंड ही थे, बाकी सामान वगैरह सब शिफ्ट हो गया था। तो मैंने गुरु जी को याद किया, उनका गुरु जी इनको क्या हो गए, शांत कीजिए गुरु जी, शांत कीजिए। तो वो फिर अचानक से शांत हो गए, चुप हो गई। फिर हमने सामान वगैरह लगाया। हमारे पास सिंह गुरु जी का स्वरूप है वर्कशॉप में। जब देखा तो वो स्वरूप जो है वो टूट गया था। तो मुझे देखकर बहुत मन खराब हो गया कि भगवान ये क्या हो रहा है। फिर कैसे करके मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये स्वरूप जो है हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड स्वरूप है, मैं इसको रिपेयर करवा लूंगी। तो हमने प्लास्टर में बनाया था कि वो है गुरु जी का स्वरूप है। तो
हमने सोचा कि हम इनको रिपेयर करके हम इसको ठीक करके हम अपने पास ही रखेंगे। तो उसके बाद गुरुजी की कृपा से हमें वो वर्कशॉप बहुत अच्छी मतलब बहुत सूट करने लगी, सब ठीक से वहाँ काम चलने लगा। फिर मैंने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया और हस्बैंड को बोला कि प्लीज आप गुरुजी के स्वरूप को रिपेयर कर दीजिए। तो मेरे हस्बैंड जी के स्वरूप को रिपेयर किया, और जब वो रिपेयर कर रहे थे तो वहाँ एक छोटी सी बटरफ्लाई इस रूम में आके वहीं गुरुजी के स्वरूप के ऊपर बैठी रहती थी। फिर जब वो रिपेयर हुआ तो पता ही नहीं पड़ा कि वो मतलब कहाँ से उसमें क्रैक आया था। तो बट वो मतलब वो हमें वर्कशॉप बहुत अच्छी सूट करने लगी। वहाँ पर फिर से काम नॉर्मलाइज होने लग गया और हम धीरे धीरे फिर से काम में सेटल होने लगे। फिर से हमारे पास गुरुजी के मैं यूट्यूब पे सत्संग देखने लगी कि कोई बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रहा है, तुम्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और तुम इसे बहुत ज़्यादा मजाक में ले रहे हो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है, बट मैंने कहा ठीक है गुरुजी संभाल लेंगे। फिर गुरुजी का मैंने मैसेज देखा कि तेरे पति को बहुत बड़ी बीमारी आनी, तुमसे मेरे पास बड़े मंदिर लेकर आया। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज़ मेरे साथ बड़ी मंदिर चलो, पर उन्होंने कहा नहीं अभी तो काम है बाद में देखेंगे, ऐसे करके टाल दिया। संगत जी अप्रैल इस तरह से अप्रैल आ गया, ये 27 अप्रैल की बात है। मेरे हस्बैंड की वो किसी के घर गए हुए थे, वो रिलेटिव के घर, और सडन सुबह वहाँ से फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड को स्ट्रोक आया है, उनको अनकॉन्शियस हो गए, आप आ जाइए। तो मैंने कहा तो बिल्कुल ठीक गए थे, ऐसा क्या हो गया अचानक से। तो वहाँ जाए तो वहाँ जब गए हम लोग तो देखा ब्रेन हैमरेज हुआ है और उनका लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज्ड हो गया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। फिर वो मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। तो फिर मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया कि देखो ऐसे से हो गया, प्लीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट देन ही वाज वेरी कैजुअल, ही सेड चल देख लो। मैंने उसको पूछा मैं कहाँ किस हॉस्पिटल में ले जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं हो। बट ही वाज लाइक ही वाज नॉट वेरी कीन टू हेल्प मी। मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने हम लोग एक हमारे एक परिचित है, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि देखो आप इनको भूतनाथ हॉस्पिटल ले जाओ या फिर आप इनको जीवी पंथ हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने इनको मैं घर आई, मैंने गुरुजी के पास 2 पर्चियाँ डाली, पर गुरुजी आप बताइए इनको कहाँ लेके जाना। तो गुरुजी ने बोला कि इनको लोकनाथ हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हम उनको लोकनाथ हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उसने उनको इमरजेंसी में हम एडमिट किया और बोला इनके टेस्ट होंगे, इनके टेस्ट हो रहे थे। रात के तो 2:30 बज गए थे और स्ट्रेचर पे थे और मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो रखा। मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी कि भगवान ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। और हस्बैंड की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। रात के 2:30 बजे उनका एक टेस्ट, उनके बैक टू बैक टेस्ट चल रहे थे। तो मैं बाहर रूम के बाहर बैठी थी तो अचानक एक अंकल आए मेरे पास। वो उन्होंने सफारी सूट पहना हुआ था ग्रीन ऐसे पीच कलर का, और बहुत हंसते हुए कह रहे क्या हो गया आपको। तो मैं उनको देख रही, मैंने कहा हे भगवान में तो इमरजेंसी है और ये कितना मुस्कुरा रहे हैं, कितने आराम से बोल रहे हैं, क्या हो गया आपको। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को ऐसे ब्रेन हैमरेज हुआ है और उनके टेस्ट चल रहे हैं। तो वो मुझे बोलने लगे आप घबराओगे, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, आपको कोई हेल्प चाहिए मुझे बोलिए। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन है। उन्होंने बोला मैं तो इसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो मैंने कहा अभी आपकी ड्यूटी आवर्स है। फिर नहीं मैं टेस्ट कराने आया हूँ। बट वो कंटिन्यूसली मुस्कुराए जा रहे और वो किसी और से बात ही नहीं कर रहे थे। वो बस मुझसे पूछे जा रहे थे आप बिल्कुल चिंता मत करो ठीक हो जाएंगे। लगातार मुस्कुराए जा रहे, पर मेरा दिमाग इतना ब्लैंक था संकट जी कि मुझे समझ ही नहीं आया। जब वो चले गए तब मुझे स्ट्राइक हुआ क्या ये गुरुजी थे। फिर मैंने उनका गुरुजी बस आप मेरे साथ रहना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। फिर हस्बैंड के सारे टेस्ट हो गए और सुबह उन्हें 8 बजे उनको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। इमरजेंसी वार्ड में बहुत क्योस चल रहा था, कहीं पे कोई रो रहा, कहीं किसी की डेथ हो रही। इतना मेरा दिल घबरा रहा है भगवान जी क्या हो रहा। फिर इमरजेंसी में उन्हें एडमिट करके उनको
दिन में 12 बजे वार्ड में शिफ्ट किया। तो वार्ड में उनको लिफ्ट से ले गए और मैं स्टेयर से जा रही थी। तो जब मैं स्टेयर से जा रही तो वहां पर ना टाइल्स लगे हुए थे स्टेयर्स पे, शिव जी भगवान के, गुरु नानक देव जी के, जीसस क्राइस्ट और the- जो there was one more sign, 4 साइंस पे। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हो यहाँ पर, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। गुरु जी के कृपा से गुरु जी ने, ऑल्दो इट वाज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गुरु जी ने वो तो एकदम कोने का शांत रूम दिलवाया जिसमें सिर्फ 2 ही पेशेंट्स थे। फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, थोड़ी सी उनकी तबीयत स्टेबल हुई और वो ब्रेक के बाद वो डिस्चार्ज हो गई। जब ये सब चल रहा था 27 अप्रैल को हैमरेज हुआ था और 28 अप्रैल को मैंने गुरु जी का मैसेज देखा था कि मैंने तेरे पति की काल से प्राण की रक्षा की, उन्हें नई जिंदगी बख्श की। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस टाइम पे जब मैं बिल्कुल एकदम टूट गई थी, सारे रिश्तेदार, सारे फैमिली फ्रेंड्स जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि दिल स्टैंड बाय माय साइड, दे विल हेल्प मी, मेरे को कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, बट एक होता है ना कि एक सारा चलो हम है, कुछ भी मिला। बट मुझे गुरुजी की इतनी सपोर्ट मिली कि मुझे लगा गुरुजी हैं, डरने की कोई बात नहीं। जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट थे, मैं घर से जा रही, मुझे वो लग रहा है कि गुरुजी में कितना अकेले, कोई भी साफ नहीं है। तो जब गाड़ी लाइट पे वेट कर रही थी, अचानक से मैंने एक गाड़ी देखी जिस पर जय गुरुजी लिखा था। नो फ्रेंड, सो रिलीव्ड इन माय हार्ट, तो गुरुजी साथ में, डरना नहीं है। और वो गाड़ी लगातार हमारे साथ चल रही, नॉर्थ प्लेस क्रॉस हो गया और हॉस्पिटल आते ही फिर वो इधर बोल गई, जय गुरुजी, शुक्र गुरुजी। फिर जब भी मैं हॉस्पिटल से वापस आती शाम को, मैं मेरे गुरुजी की गाड़ी देखती हूँ। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस बटरफ्लाई के रूप में हर तरह से अपनी प्रेजेंस दिखाई। सब कुछ मेरे हस्बैंड के लिए हॉस्पिटल में अरेंज करवाया। फिर जब मैं घर आती, मैजिक जो भी जिसने भी किया था उसका इम्पैक्ट तो था ही, घर में भी हैवीनेस फील होती, बहुत अजीब सा लगता। फिर घर में भी एक दिन बहुत अजीब सा लग रहा हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज प्लीज आप प्लीज अपनी प्रेजेंस शो कीजिए, प्लीज हमें, मुझे लगे कि आप हो हमारे साथ। शंकर जी, रात के 9 बज रहे थे, सारी खिड़कियों दरवाजे बंद थे, बट ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ बटरफ्लाई इन द रूम, ब्लैक बटरफ्लाई। और फिर एक दिन तक, 24 घंटे तक उसी दीवार पर ऑल ऑफ अ सडन, मतलब हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर था बहुत सटल हो गई, जैसे पहले रहता था ऐसे ही गुरु जी की मैसेज आएगी तो डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो। शंकर जी, गुरु जी ने मेरे पति के प्राण की रक्षा की, और भी वो खेल रहे हैं। वो डॉक्टर्स ने बोला है क्योंकि उनको ब्रेन हैमरेज काफी बड़ा था, राइट ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से दिस विल टेक टाइम, बट मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है कि गुरु जी ने ठीक करेंगे, गुरु जी को ब्लेस करेंगे। गुरु जी ने फिर मुझे मैसेज दिखाया कि तू बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस करा के लेगा। फिर मदर्स डे वाले दिन में बड़े मंदिर जाकर लोटा भी ब्लेस करवा के लाएंगे, जो जल प्रसाद। कितनी बार वो बोलते कि मुझे जी देखते हैं, मुझे अपने पैर की नाखून से हिलाते हैं, बोलते उठ खड़ा हो, इनको बोलते तुम डरो मत, गुरु जी का मंत्र की चैंटिंग, जैसा चाहेंगे, जैसा गुरु जी चाहेंगे, जब चाहेंगे तुम्हारे तो ठीक होगे। संगत जी, मैं आप सबसे बस करती हूँ मेरे हस्बैंड पे हेल्प के लिए पीछे से प्रे करना, बाकी गुरु जी के चरणों में सरेंडर कर दिया, जैसा गुरु जी चाहेंगे सही होगा।
गुरु जी आपका बहुत बहुत थैंक शुक्र शब्द भी बहुत कम आपने जो कुछ हमारे लिए किया गुरु जी। मेरे पास वर्ड्स में आपने कैसे शुक्राना जी। चीजें इतनी मुश्किल है बट आप साथ में हो, आप देख रहे हो और वो हर रोज आपकी मिराकल्स विटनेस करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ और मैं अपना ये पहला सत्संग सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी का आदेश था कि नवरात्रे में ही अपने सत्संग को 9 दिन करूं, शुक्राना करूं माता रानी का और 9 दिन माता रानी को भोग लगाऊं। भोग तो लगा संगत जी, और पर शुक्राना नहीं कर पाई, सत्संग नहीं हो पाया। पर वो आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मैं आप सबसे गुरु जी का लख लख शुक्राना कर रही हूँ। आप साथ संगत का भी कर रही, सबका भला करें। और गुरु जी का मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे भगवान है। हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, वो सबके मन की बात जानते हैं। सावन जी, हमारा और गुरु जी का साथ, गुरु जी ने मेरा हाथ 5 जुलाई 2024 में पकड़ा है और आज मैं गुरु जी की कृपा से बोल पा रही हूँ, कुछ कह पा रही हूँ। मेरी इतनी हालत खराब थी संगत जी, जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूं, जितना भी शुक्राना करूं अपने मालिक का, सब कम है। संगत जी, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरु जी, माफ करना। गुरुफा ने 5 जुलाई को मेरा हाथ पकड़ा और उस वक्त मेरी हालत इतनी खराब थी कि चाहे कितना भी मैं इलाज कर रही थी, कई डॉक्टरों के पास हर जगह जाती थी, पर दवाई का कोई मुझे असर नहीं होता था और मैं रोती रहती थी। मैं अपने बिस्तर से नीचे नहीं उतर पाती थी, पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती थी। जो दवाई खाती थी वो असर ही नहीं करती थी और मैं इतनी परेशान थी। जब तक मैं चलती रही थी, किसी न किसी मंदिर जाती थी, भगवान के आगे माथा टेकती थी और मुझे कहीं से कोई नहीं मिलता था। खैर अगर कुछ न कुछ सुनने को मिल जाता था, जैसे वक्त मेरे लिए वापिस आ गया। मैं लख लख शुक्राना करूँगी अपने गुरुपा का कि जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वो टाइम ऐसा था संगत जी कि मेरे जीवन में एकदम अंधेरा छाया हुआ था, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। संगत जी, मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, जबकि वो मेरे घर कभी नहीं आती थी, मगर उस दिन 5 जुलाई को वो मेरे घर चल के आई। उस दिन मेरा बर्थडे था और उस दिन अचानक मेरे घर के आई और ऐसे बातें होती रही। दर्द के बारे में बताने लगी कि मेरे भी पैरों में बहुत दर्द रहता है और उन्होंने कहा अब तो हम कहीं नहीं जाते, हम तो इन्हीं गुरु जी के बारे में उन्हें बताया कि हम इन्हीं के आगे अरदास करते हैं, तब से हम थोड़ा ठीक रहने लगे हैं।
तो यही सुन के मेरे मन में भी बात आई कि एक बार मैं भी देखूं मेरे गुरुजी महाराज है कौन, क्या आता है। उन्होंने कहा सत्संग आता है, वही सुनना होता है और उनका ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है, उनका जल प्रसाद पीना होता है और नाम जपना हो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, चाहे कुछ भी करो करो उनको याद करते रहो। हमारे गुरु बाप बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं उनका भी अनंतम शुक्राना करूँगी। गुरु जी महाराज आपका जितनी बड़ाई करना कम है। संगत जी, उस दिन से मैं मैसेज में पढ़ने लगी तो इनके चमत्कारों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें मिली, तो थोड़ा मेरा विश्वास बनता गया। पर कहते हैं गुरु बाप कष्ट भी कटवाते हैं। 1 महीने में इतना झेली, ऐसे लग रहा था मेरे सारे रास्ते बंद हुए, पर मैं ना अपना विश्वास टूटने नहीं दिए। मेरी एक ही आदत है, जिसको मैं मान देती हूँ तो छोड़ती नहीं। ये गुरु पाजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मेरी ऐसे जब भी अगर चित हो जाए मालिक मेरे परमात्मा, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। हम आपके बच्चे हैं, हमसे कभी कोई गलती ना हो। संगत जी, उस हालत में फिर मैसेज में आने लगा कि पुत्र तेरे अपनों ने तेरे साथ धोखा किया है, तेरे ऊपर मारण क्रिया करी गई है, ये तो तेरे आसपास के लोग किए हैं, तेरे अपने लोकतंत्र विद्या किए हैं, बच्चों को खाने में राख डाल के शमशान पे खिलाई गई हुई है और तिरुपति की बुद्धि बांधी गई है और तुझे खत्म करने के लिए मारण क्रिया करी गई है। तो संभाल के रह, मेरा नाम जब मैं ही तेरे पास खड़ा हूँ करते करते उन्होंने गुरु का मैसेज आता रहा। कितनी सारी बीमारियां मेरे अंदर थी, जैसे खाना भी नहीं पचता था, मेरा मुंह तक संगत जी बंद हो गया था कि मैं रोटी का एक टुकड़ा अपने मुंह में हाथ से नहीं डाल पाती थी। मगर जब से गुरु जी मिले, गिरा हाथ पकड़े मेरे गुरुपा ने, तब से मैं अपने पैरों पे भी चलने लगी। संगत जी, मैं अपने हाथ से एक रोटी तक नहीं तोड़ पाती थी, ना मुंह खुलता था, ना हाथ काम करता था, ना पैर काम करता। और जो भी दवाई मैं खाती थी संगत जी, वो बिल्कुल नहीं लगती थी। ऐसे लगता था इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। और पेट में संगत जी ऐसे लगता था कि क्या हो गया है, जैसे कैंसर की तरह, जैसे पेट में थोड़ा सा भी कुछ जाता था तो दर्द रहने लगता था। मगर जब से मैं गुरु जी का जल प्रसाद लेने लगी संगत जी, तब से ऐसे लगता है मेरी सारी बीमारियां कहाँ चली गई। मैं अब सब कुछ खाने लगी। ये कहो कि गुरुपा ने मुझे ऐसी हेल्थ बख्शी, मेरा नया जीवन मुझे मिला है। आज मेरे गुरुपा मेरे साथ नहीं है तो शायद मैं आज दुनिया में नहीं होती, इनके चरणों में होती। संगत जी, मेरा टाइम ऐसा था कि मुझे मेरे अपने नहीं नजर आते थे, कोई मेरा साथ नहीं देता था। बच्चों पे, सिर्फ मेरे पे नहीं, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे सब पे तंत्र विद्या करी गई थी। मेरे बच्चे मेरे पास तो थे ना, वो पढ़ने जाते थे, सोए रह जाते थे, किसी की आंख नहीं खुलती थी, न मेरे पति की आंख खुलती थी। 11 बजे 10 बजे हम सो के उठते थे, बच्चों का स्कूल मिस हो जाता था। और किस तरीके से मेरा घर चलता था, पर मैं हार नहीं मानती थी। मैं रो रो के सारा काम धीरे 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 करती थी। और संगत जी, जब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे हेल्थ सबसे पहले बख्शी उन्होंने, तो मैं रोटियां खाने लगी, मेरा मुंह चलने लगा, मेरे हाथ पैर चलने लगे। संगत जी, मेरे
हस्बैंड अंकल का मैसेज ने बार बार सुना रहा था, तेरे हस्बैंड की बुद्धि बांधी गई है, बच्चों को शमशान की राख खिलाई गई है और तुझे खत्म करने के लिए मारण क्रिया करी गई है। ये सत्संग सुन तो मैं सत्संग सुनते सुनते सो जाते थे। पर हाँ, धीरे 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 गुरुपा ने मेरा सारा संकट काटा और माता रानी शुरू से मेरे साथ रही हैं। शायद वो न होती उनके कृपा से गुरुजी मेरे को मिले, क्योंकि मैं शादी नहीं हुई थी उसके पहले से माता रानी ने मेरे को हेल्थ बख्शी थी। मेरी हालत पहले बहुत खराब थी, उनका भी अनंतम शुक्राना करती। वो मेरे हर समय मेरे अंग संग रही हैं और मेरी मदद करती रही। मतलब शुरू से मेरे साथ ये सब हो रहा था। मैं जब से मेरी शादी हुई, मेरे घर वाले, मेरी सास और मैं मुझे इतना परेशान कर दिया कि मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। पर मैं बर्दाश्त करती रही। उस वक्त मेरी माता रानी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ, शायद कहीं कुछ तो अच्छा मैंने कर्म किए थे कि जो मेरे बच्चे और मेरे पति मेरे साथ थे, वरना मेरे पति को मेरे से अलग करने के लिए बहुत कुछ करा उन्होंने, बहुत कुछ। आज वो ही मेरी दुश्मनी है। मैंने कुछ नहीं छीना वैसे, ना मैंने कुछ मांगा ना कुछ लिया। बस मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ अपने कमाई से अपना घर बनाया, सब कुछ किया और आज तक कभी हमने नहीं कहा कि हमारा हिस्सा दे दो। मगर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे बच्चों के साथ बहुत बुरा किया। संगत जी, आज गुरु जी मुझे हिम्मत देते कि तेरे हक का तुझे मिले। गुरुपा, आपका दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। सबसे बड़ी मेरी हेल्थ है, मेरे बच्चों के, मेरे प्रति सबसे बड़े धन दौलत है। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ मांगी थी और परमात्मा से जी महाराज कि मुझे मेरे बच्चों को हेल्थ की जरूरत है। मेरे घर में आप लोगों का दिया हुआ बहुत कुछ, जिससे मैं लेके खुश हूँ। शायद यही सब देख के सब लोग मेरे से जलन फील करते हैं कि इसके साथ तो, जिसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, तो लोग चिढ़ते हैं, ये इतना खुश, इतने अच्छे क्यों रहते हैं। मुझे लोगों ने ऐसे गिराया, ऐसे लगता था कि मानो अब मैं कभी उठ नहीं पाऊंगी, अब मैं जिंदगी से हाथ धो बैठूंगी और मेरे बच्चों का कोई सहारा नहीं होगा। मेरे पति की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वो मेरे को छोड़ के ड्यूटी चले जाते थे, पूछते भी नहीं थे कि तू कैसे है। उनकी बुद्धि ऐसी हो गई थी, और मेरे से सब कुछ पूछते हैं, सब कुछ कहते हैं और बच्चे का भी ख्याल रखते हैं। पर गुरु जी, अभी भी दिक्कत है। मेरे घर में हवा आती है और मैं गुरु जी का नाम लेती हूँ, धीरे धीरे वो हवा कट जाती है। माता रानी का नाम लेती हूँ, वो सारे संकट अब तो मुझे माता रानी और गुरु का लख लख शुक्राना करते हैं कि मेरे पास भगवान स्वयं आके मेरा हाथ पकड़े है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई तंत्र विद्या किसी का काम नहीं करूँगा। मैं संगत जी ये कहती हैं, मेरे गुरु जी जहाँ हो, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, इतना भरोसा है मुझे। मैंने पूरा ही सरेंडर कर दिया गुरु जी, अपना सब कुछ मान लिया है मेरे मालिक, मेरे परमात्मा ने। मेरे संभव को भी हेल्थ बख्शो, अच्छी बुद्धि प्रदान करो मेरे बच्चों को और मुझे। हम इंसानों से कोई गलती ना हो, पर जो लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनको बुद्धि विवेक परिवर्तन लाओ, उनको शुद्ध बुद्धि दो कि गलत नहीं करते हैं, अपना करते हैं, खा रहे अपना करे खान। ऐसा क्यों लोग करते हैं मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। संगत जी, मैं तुम्हारे ठिकाने ही लकी शुक्राना करना चाहती हूँ
कि मुझे उन्होंने नया जीवन प्रदान किया है। संगत जी, मुझे गुरुपा काफी दिन से बोल रहे थे शुक्राना कर, पर पता नहीं क्यों मेरे को डर लग रहा था और मेरे से नहीं हो पा रहा था। जो भी बोल रही हूँ मैं गुरुपा की वजह से बोल रही हूँ। गुरुजी महाराज, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो मुझे क्षमा कर देना। मैं आपकी बेटी, नादान बेटी। मैं तो संगत जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं समझ पाती। गुरुपा मुझे डांटते हैं कि बुद्धू है तो कुछ समझते नहीं है। पर दुनिया ने मुझे क्या से क्या बना दिया संगत जी। बस अब जीने का एक सहारा मिल गया। मानो जिंदगी में अब एक नया मोड़ ले आए, नई जिंदगी, नई खुशियाँ। मैं तो कभी कभी खुशी के मारे गुरुपा के गाने लगा के झूमने लगती हूँ कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मेरा करवा चौथ अच्छे, मेरे नवरात्रे अच्छे से बीते, मेरा करवा चौथ अच्छे से बीता। उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। उसी बीच में संगत जी मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और मेरी लड़की गुरुजी की कृपा से बची और उन्होंने सांप बचाया। चोट तो लगी पर कम लगी, वो भी टल गया। हर चीज का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, कबूतर के रूप में दर्शन दिए। कई दिन तक वो मेरे घर के आसपास मैसेज में यही सुनाए जा रहे थे कि तेरे घर पे मैंने पहरा लगा रखा है। एक बटरफ्लाई छोटी जी समझ आके मेरे दरवाजे पे वो 2-3 दिन बैठी रही। मैं उनका शुक्राना अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर फल का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना, अच्छी सोच देने का शुक्राना, मेरे बच्चों को हेल्थ बख्शने का शुक्राना, मेरे बच्चों को मेरे साथ, मेरे पति को मेरे साथ रखने का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना। गुरुजी महाराज, संगत जी, मैं इससे ज़्यादा अभी नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं अभी थोड़ी बोलने में हिचकिचाहट से हो रही हूँ और थोड़ी तबीयत कुछ ऐसी है, पर गुरुपा सब ठीक करेंगे। और मैं ना अब अपने वाणी को यही विराम देती हूँ और सबके लिए अरदास करूँगी कि गुरुपा सबका भला करें, मेरे संगत का भी, मेरे बच्चों का, मेरे से जो भूल चूक हो संगत जी ये क्षमा करना। अब मैं अपने वाणी को यही विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शरणा गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संदीप कुमार जिला हुशियारपुर पंजाब का रहने वाला। गुरु जी की कृपा से मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं अपने 4 सत्संग शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने गुरु जी के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया था। ये जो आज मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रहा था, इससे पहले गुरु जी के मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। लेकिन गुरु जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं आपके सभी मैसेजों को इग्नोर कर रहा था और आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रहा हूँ और जो भी मुझसे भूल चूक हुई इसके लिए मैं गुरु जी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये सत्संग मेरा चुनावी ड्यूटी से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ लगती रहती है। इसी तरह पहली बार मेरी PRO की ड्यूटी आई थी सरपंची इलेक्शन में, जो अभी ख़त्म हुए हैं। जो PRO का काम होता है वो होता है कि उसके अंडर एक टीम काम करती है और गाँव, कोई जो भी गांव हमें मिलता है वहाँ पर
जहाँ पर हमने बोटिंग करवानी होती है, सारी टीम पीआरओ के अंडर होती है। एक तो ये मेरी पहली ड्यूटी थी, और दूसरा ये था कि मुझे अनुभव भी कम था, और तीसरा ये था कि जो सरपंच इलेक्शन होते हैं वोटिंग भी उसी दिन और उसी जगह पर होती है, तो लड़ाई झगड़े का भी डर बना रहता है। तो मुझे डर था और मैंने की भी नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तो 13 अक्टूबर 2024 को हमारे यहाँ मंथली सत्संग होता है, तो मैंने वहाँ जाकर गुरुजी के भव्य दर्शन किए, गुरबानी सुनी, और मुझे बहुत ही मज़ा आया सत्संग में जाकर, क्योंकि वहाँ पर सत्संग में जाते हैं तो गुरुजी के दर्शन करके और गुरबानी सुन के सब कुछ भूल जाता है इंसान। वहाँ पर मैंने समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और फिर जब घर वापस आ रहा था अपनी माता जी के साथ, तो हम लंगर प्रसाद लेकर भी खा रहे हैं। लेकिन जब मैं सत्संग में था तो मैंने ये गुरुजी से ये अरदास भी की थी कि गुरुजी कल हमें जाना पड़ेगा जहाँ पर हमें चुनाव का सामान मिलेगा और ये पता चलेगा कि हमें किस गांव में जाना है, और 15 तारीख को इलेक्शन थे। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी हो सके तो इस ड्यूटी से मुझे छूट मिल जाए, या फिर कोई ऐसा गांव मिले मुझे जहाँ पर मतलब वोटें भी कम और लड़ाई झगड़े का भी डर ना हो। तो अगले दिन 14 अक्टूबर को जब हम जहाँ पर हमें सामान मिलना था और पता चलना था कि हमें कौन सा गांव देना है, वहाँ पर गया। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैं जब अंदर गया जहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने गांव बांटने थे, तो मुझे पता चला कि मेरी पार्टी रिजर्व हो गई है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, धन्यवाद गुरुजी की, आपकी कृपा से मेरी पार्टी रिजर्व होती है। रिजर्व वो होती है कि जिसकी अभी ड्यूटी नहीं लगेगी, बाकी पार्टियों की ड्यूटी से लगेगी। अगर कोई पार्टी नहीं आती है तो फिर रिजर्व जो होता है पीआरओ, उसकी फिर ड्यूटी लगाते हैं, या जो भी उसकी टीम में होती है उनको अलग अलग बांट देते हैं। तो मैं वहाँ पर घूमता रहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी रिजर्व है उन्होंने कहीं पर जाना नहीं है। और बाद में मुझे मालूम पड़ा अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के थ्रू कि मतलब, और वहाँ पर जो मौजूद थे कर्मचारी, कि जो पीआरओ ऑफिसर है वो उनकी संख्या कम है, वो जो रिजर्व है उनको भी लगाया जा सकता है। तो एक तो मैंने कहा पहले गुरुजी को मालूम ही है अपने बच्चों का, एक तो मुझे ये था कि पहले तो मेरी रिजर्व में ड्यूटी आ गई, अब गुरुजी कोई ऐसा गाँव ना मुझे मिल जाए कि जहाँ पर संख्या भी ज़्यादा हो, लड़ाई झगड़े का भी डर हो, क्योंकि लास्ट में कई बार वही गांव बच जाते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े का डर होता है और वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। तो हमारे एक फ्रेंड ही हैं सहयोगी जो हमारे साथ ही काम करते हैं, उनकी भी पीआरओ की ड्यूटी लगी हुई थी। तो उन्होंने मुझको कहा कि उनसे मैंने कहा कि अगर आप पूछ लो, मैं आपके साथ काम करवा दूंगा, क्योंकि उनके साथ पहले चार लेडीज़ थी, वो अकेले थे। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने साथ लगवा लो, मैं पीओ की ड्यूटी जो पीओ की ड्यूटी होती है वो पीआरओ की ड्यूटी से थोड़ी कम जिम्मेवारी होती है। तो मैंने उनसे कहा अपने सहयोगी से कि आपके साथ 4 लेडीज़ हैं, अगर आप अंदर जाके बात करें, अगर आप मुझे अपने साथ लगा ले तो मैं चल जाऊँगा, कोई बात नहीं, कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी और दूसरा मैं भी काम सीख जाऊँगा थोड़ा बहुत। तो पहले तो उन्होंने एक मेरा और कोलीग है साथ वाले साथी, उनके लिए अंदर जाके बात की, तो वो मान गए, तो उन्होंने उनको अपने साथ लगा लिया। और अब उनके साथ 3 लेडीज़ थी, एक जेंट्स था और एक वो खुद थे आप पीआरओ की ड्यूटी के लिए। तो उसके बाद मैंने भी कहा कि मैं अकेला रह जाऊंगा यार, आप मुझे अंदर जाके बात तो कीजिए उनसे। फिर उन्होंने मेरी बात की तो मुझे भी अपने साथ लगवा लिया। ये सब किनके कारण मुमकिन हुआ? गुरुजी के कारण, क्योंकि अगर गुरुजी ना होते तो पहले तो मेरी ड्यूटी रिजर्व नहीं होती, दूसरे नंबर पर वो कभी मानते नहीं पीओ की ड्यूटी को, क्योंकि वो पीआरओ ऑफिसर की ड्यूटी कभी भी पीओ की नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी कम होती है, वो छोटा ऑफिसर होता है। लेकिन गुरुजी की कृपा से जो मेरे सहयोगी थे उन्होंने उनकी बात सुनी और मुझे भी मेरी पीओ की ड्यूटी लगा दी। और हम सभी गुरुजी की कृपा के साथ हमने 14 तारीख को शाम को हम गाँव पहुँचे जो हमें मिला हुआ था, और 15 को गुरुजी की कृपा से वोटिंग भी हुई और सब कुछ सही सलामत हुआ। और हम 15 तारीख को रात को, यानी कि 16 तारीख की लगा लो आप, 2-3 बजे हम 3-4 बजे मैं घर पहुंच गया था। तो मैंने आकर गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना दिया कि मेरे मालिक आप हमेशा मेरे साथ रहना। और मैं मानता हूँ मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, मैं गुरुजी से यही मांगना चाहता हूँ कि गुरुजी मेरी हर गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आपके निदान बच्चे गलतियाँ होती रहती हैं, आप तो मालिक हैं, तो अपने बच्चों को माफ़ कर देना मेरे मालिक।
गुरुजी से कभी भी मांगना नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। लेकिन हम नादान हैं, मैं फिर भी गुरुजी से मांगता रहता हूँ। मैं गुरुजी से सिर्फ 2 चीज़ें मांगता हूँ, एक गुरुजी को और एक अपनी माता जी को, क्योंकि दोनों के बिना ना मैं कुछ हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैं कुछ बन सकता हूँ, ना मैं कुछ हूँ। इसलिए मैं गुरुजी से गुरुजी को और अपनी माता जी को ही हमेशा मांगता हूँ। और गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि अपने भक्तों की सभी उचित मांगों को पूरा करना मेरे मालिक, सभी का भला करना और अपने बच्चे के साथ हमेशा रहना। आपका बच्चा गलतियां भी करता है, अपने बच्चे की गलतियों को माफ़ कर देना मेरे मालिक, और हमेशा अपने बच्चे की बाह पकड़ के रखना और अपने बच्चे को हमेशा अपने चरणों में रखना। इस सत्संग को बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो गुरुपा, लिखते वक्त या बोलते वक्त कोई भी गलती हुई हो गुरुपा, तो मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक। और साध संगत जी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, अगर इस सत्संग को बोलते वक्त मुझसे कोई गलती हुई तो आप भी मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि सभी का भला करें और अपने बच्चों के साथ हमेशा रहें मेरे गुरुपा। आपने हमेशा अपने बच्चों की बाह पकड़ी हुई है और आगे भी आपसे यही शुक्राना करता हूँ और यही अरदास करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ हमेशा रहना, उनकी बाह पकड़े रहना। चलो अब हम सभी साध संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।